Samsung 4G। आसिफ अली जरदारी पर हुकूमत भारी, नाम ECL में डालने का फैसला। वजीर आला सिंध और फरियाल तालपुर समेत JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम भी ECL में डाले जाएंगे। क्या आसिफ अली जरदारी को 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया जा रहा है? सहाफी का सवाल, इंशाअल्लाह वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। जाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो, अगर खान साहब को हुकूमत देना ही थी तो थोड़ी तैयारी ही करा देते। आपने बेनामी अकाउंट का इन्वेस्टिगेशन तो किया। अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन करो। बिलावल भुट्टो का ऐलान जंग, शहीदों के लहू की कसम मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे हर जुल्म के सामने डट जाऊंगा, तुम्हारे गुरूर को पाश पाश करूंगा। अगर कप्तान को हुकूमत देना ही थी तो थोड़ी प्रैक्टिस करा लेते। कठपुतली वजीर आजम की डोरें कोई और हिला रहा है। मुल्क के ठेकेदार ताकत के नशे में मस्त हैं। मां की बरसी पर बिलावल भुट्टो फट पड़े। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे? ये जितने भी हैं इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे। हम सब भुट्टो हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो बेनजीर और मेरा बेटा है, तुम क्या डराओगे? इन सब को पीपल्स पार्टी अकेले ही टक्कर देगी। हुकूमत ने 100 दिनों में कुछ नहीं किया, हमने तो मुशर्रफ को बाहर निकाल दिया था। आसिफ जरदारी का जज्बाती खिताब। JIT रिपोर्ट झूठ का पलंदा है, चीफ जस्टिस रद्दी की टोकरी में डाल दें। बिलावल भुट्टो की अपील, कहा झूठे मुकद्दमात बनाकर हमें रुस्वा किया गया। मुझसे उस वक्त का भी हिसाब मांगा जा रहा है जब मैं 1 साल का था। JIT मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की बजाय हमारी लॉन्ड्री के बिल ले आई। अदालतों के साथ अवामी अदालत में भी जाने का ऐलान। वजीर आज़म मुल्क में 1 यूनिट निजाम लाना चाहते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी या आजादी इजहार पर हमला हुआ तो रोकेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा यह कैसा वजीर आजम है जिसे वजीर आजम होने का पता बीवी, डॉलर महंगा होने का पता टीवी से पता चलता है। ऑपोजिशन को हर केस में सजा, जबकि हुकूमती ओहदेदारों को बरी क्यों किया जाता है? बिलावल भुट्टो का सवाल। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। सियासी पीर बेनजीर, साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी, गढ़ी खुदाबख्श में बड़ा जलसा। जियालों का अपने कायद को शानदार खराज अकीदत। बेनजीर के कातिल कौन? 11 साल बाद भी गुत्थी सुलझ न सकी। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात बढ़ने लगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर के खिलाफ तहरीक इंसाफ का रेफरेंस इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर लिया। खुर्रम शेर जमान ने अमरीकी अपार्टमेंट छुपाने पर आसिफ जरदारी की नाअहली की इस्तदा की थी। वजीर आजम इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजद की ब्रीफिंग, वजीर आजम का सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। वालिद से पूछा कुछ चाहिए, उन्होंने कहा बेगम कुलसूम नवाज की तस्वीर ला दें। मरियम नवाज का वालिद से मुलाकात के बाद ट्वीट, नवाज शरीफ की वालिदा और लीगी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को इज्जत देने वाला अंदर, रुस्वा करने वाला हुक्मरान बन गया। पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करने का ऐलान।
नवाज शरीफ का सजा बढ़ाने के लिए नैब का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला, अपील तैयार, आला हुकाम की मंजूरी से आइंदा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान तरजीह है, करप्शन के पैसे आवाम को लौटाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ पाक पता नाराजी केस की JIT का सरबराह तब्दील, DG नेक्टा खालिद दादलक ने सरबराही से मुआजरत कर ली। DG एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर को नया सरबराह बना दिया गया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने पर शेख रशीद का अपनी ही हुकूमत से शिकवा, मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का इंदिया, ख्वाजा साद रफीक को रेलवे की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया, राना सनाउल्ला बदबूदार आदमी करार। विफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले, वजीर आजम हाउस में तहकीकाती मरकज बनाने की मंजूरी, कराची में दहशतगर्दी MKM साउथ अफ्रीकी गैंग करवा रहा है, मुतहदा बानी के इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला बरतानवी हुकूमत से उठाएंगे, सिंध में गवर्नर राज की नौबत अभी नहीं आई, फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। अली रजा आबदी का कत्ल, 2 रोज गुजर गए, पुलिस अभी तक मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। कत्ल की तफ्तीश के लिए 7 रुकनी पुलिस टीम तश्कील, जेलों में बंद कैदियों से भी तफ्तीश का फैसला। उधर फारूक सत्तार का मामले पर कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महदूद करने की तैयारियां, वजारत कानून और इंसाफ ने तरमीम का मुसविदा तैयार कर लिया, ऑपोजिशन भी मुत्तफिक। जराए के मुताबिक मुल्जिम की जमानत का इख्तियार एहतसाब अदालत को दिया जाएगा, प्ली बारगेन का इख्तियार भी अदालत को ही मिलेगा, रिमांड की हद 14 दिन तक लाई जाएगी। मेरिट के बरक्स डॉक्टर्स की तैनातियां, चीफ जस्टिस का नोटिस। ये है नया पाकिस्तान, ये मेरिट है नई हुकूमत का, ऐसे मुल्क चलाना है आपने, ये कैसी रिवायत कायम की जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कल VC नश्तर मेडिकल कॉलेज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। थर में नौजायदा बच्चों की हलाकत के असखुद नोटिस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी मॉनिटरिंग कमीशन बनाने का हुक्म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली के लिए फंड रेजिंग मुहिम का फैसला, 1 लाख रुपए अतिया दिया, अस्पताल के 10 बरसों का फोरेंसिक ऑडिट करने की हिदायत। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर की मुलाकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन पर तबादला ख्याल। सिपह सालार से रूसी सफीर की भी मुलाकात, रूसी सफीर ने रूसी कोपहमा को बचाने वाली फौजी टीम को एजाज़ात भी दिए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया, पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बांग्लादेश में इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद, इस्लामाबाद में भारतीय सफारती अमले को हरासा नहीं किया गया, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का 2 टोक जवाब, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत। चलास में अफसोसनाक हादसा, गाड़ी खाई में जा गिरी, एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बहक 4 जख्मी। उधर पेशावर में छत गिरने से 3 भाई मौत का नवाला बन गए, वालिदैन शदीद जख्मी।